आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत आसान टॉपिक है। तो लेट्स सी, इसको मैंने जितना सिंपल कर सकती थी मैंने किया आप लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सी हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में माइंड में रखनी है कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो किसको डिस्कस करता है, व्हाट सब्जेक्ट डज। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो उसके अंदर पर्सन मेंशन है या जो भी मेंशन है वो क्या कर रहा है। और जो पैसिव वॉइस होती है उसके अंदर सारा का सारा फोकस क्या है, एक्शन के ऊपर होता है कि वो कर क्या रहा है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा, पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा, वर्ब मिडल में ही है। तो जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट एंड पे थी वो फर्स्ट पे आ गई है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, आई डू माई वर्क। ठीक है, तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू वर्ब है और माई वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में है। देन कम्स माई वर्क इज़ डन बाय। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में थी, यहाँ पे स्टार्ट में आ गई है। देन इज़ डन बाय मी। ठीक है, उसके बाद ये वर्ब है। अगर ये हम यहाँ पे लिखते हैं माई वर्क इज़ डन बाय मी, तो वो एंड पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये एक पिक्चर है जो मुझे इंटरनेट से मिली है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के रूल्स। ठीक है, जो चीज़ें अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर इज़, एम, आर क्या बन जाएंगे, इज़, एम, आर, आई, एन, जी। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में इज़ यूज़ हुआ है तो पैसिव वॉइस वाले भी सेंटेंस में इज़ यूज़ होगा। अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में एम यूज़ हुआ है तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में भी एम ही यूज़ होगा। वेयर एज एक्टिव वॉइस में जब आर यूज़ होगा तो पैसिव वॉइस में आर के साथ जो भी वर्ब होगा उसके साथ आई एन जी लगेगा। ठीक है, देन कम्स हैज़ एंड हैव। ठीक है, अगर हैज़ का वर्ड यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर तो वो उसके जो पैसिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी हैज़ होगा। अगर हैव होगा तो इसके अंदर कंडीशन डिफरेंट है, हैव बीन, हैव बीन का वर्ड ऐड होगा। देन कम्स वॉज एंड वर, तो इसी तरह वॉज के साथ वर्ड प्लस बीइंग का वर्ड यूज़ होगा। तो ये रूल्स हैं, आपने इसको एज सच ही मेमोराइज करना है और टाइम के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही बन जाती है। विल और शेल के साथ विल बी और शेल बी आएगा, शेल हैव के साथ शेल हैव बीन आएगा। ठीक है, देन कम्स एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मी का वर्ड यूज़ हो रहा है तो पैसिव वॉइस आई का वर्ड यूज़ हो रहा है तो पैसिव में मी होगा। जहाँ पे वी आएगा एक्टिव में तो पैसिव में अस आएगा। ठीक है, एक्टिव में अगर ही आ रहा है तो पैसिव में हिम आएगा। एक्टिव के अंदर शी आ रहा है तो पैसिव के अंदर उसके अंदर हर आएगा। अगर एक्टिव में दे आ रहा है तो पैसिव के अंदर देम का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के साथ एनालाइज करते हैं। व्हाट इफ सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके अंदर सेंटेंस है आई डू माई वर्क, तो इसका पैसिव क्या है, माई वर्क इज़ डन। ठीक है, तो जो माई वर्क है वो यहाँ पे एंड पे है तो पैसिव में ये स्टार्ट में आ गया है। जो डू था, जो डू का वर्ड है वर्ब डू, तो वो यहाँ पे इज डन हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जहाँ पे है आई एम डूइंग माई वर्क, तो एज यूजल माई वर्क यहाँ पे एंड पे था सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट में आ गया। ठीक है, देन हम इसको देखते हैं, आई एम डूइंग को क्या हो गया है, इज़ बीन डन। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। सब्जेक्ट जो एंड पे था वो फर्स्ट में आ गया और जो उसका
वर्ब था एम डूइंग, वो कन्वर्ट हो गया है इज़ बीइंग डन में। देन कम्स पास्ट सिंपल टेंस। इसके अंदर क्या है, आई डिड माई वर्क वॉज डन। ठीक है, अब माई वर्क सब्जेक्ट जो एंड पे था वो स्टार्ट में आ गया, डिड की जगह क्या हो गया है, वॉज डन। ठीक है, देन हम इससे नेक्स्ट वाले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, इसके अंदर ये हो रहा है कि माई वर्क सब्जेक्ट एज यूजल लास्ट से फर्स्ट पे आ गया है, वॉज डन। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूस डन है, तो वॉज डूइंग क्या हो गया है, वॉज बीइंग डन। ठीक है, इसको वॉज डूइंग से वॉज बीइंग डन हो गया है। देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट एज यूजुअल लास्ट से फर्स्ट पे चला गया है, तो हम वर्ब को देखते हैं। आई हैव डन, क्या है, हैव डन, तो जो वो हैव डन है वो कन्वर्ट हो गया हैज़ बीन डन। ये अब इसका नेक्स्ट कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या हो रहा है कि एज यूजुअल माई वर्क जो सब्जेक्ट है वो पहले लास्ट में था, वो फर्स्ट में आ गया है, और जो वर्ब है हैड डन, पहले हैव डन था तो अब हैड डन है, तो इसके अंदर सॉरी इस जो है मिस्टेकन लिखा हुआ है, तो हैज़ जो है वो हैड बीन डन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन हम इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके अंदर से सॉरी इसको मैं एलिमिनेट कर दूँ बस। ओके, फ्यूचर सिंपल के अंदर है आई डू माई वर्क, तो माई वर्क जो है वो एज यूजल फर्स्ट से लास्ट पे चला गया क्योंकि एक्शन पे फोकस होना है। तो विल डू, जो विल डू है वो किस में हो गया, विल बी डन। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट टेंस फ्यूचर बी गोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क, तो इसमें आ गया है, कन्वर्ट हो गया है माई वर्क इज़ गोइंग टू बी डन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं मॉडल टेंस। ठीक है, इसके अंदर हम मॉडल टेंस के अंदर है आई मस्ट डू माई वर्क एंड माई वर्क हैज़ मस्ट बी डन, तो जो मस्ट डू है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मस्ट बी डन में। देन कम्स मॉडल परफेक्ट में टेंस में आई शुड हैव डन माई वर्क, तो इसमें जो रेड है वो वर्ब है, वो वर्ब जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुड हैव बीन डन। ठीक है, तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। इसमें सबसे डिफ़िकल्टी ये होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं और ये प्रैक्टिस के साथ खुद ही आ जाती हैं। थैंक यू।